बड़ी खबर मेरे साथ, चिंताजनक खबर। आईसीएमआर, सुनिए आप जरा इस पर। टेस्टिंग पर आईसीएमआर के नए दिशा निर्देश से भ्रम की स्थिति, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। कई श्रेणियों में लोगों को कोरोना टेस्टिंग से दी गई छूट। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वालों को भी जांच की जरूरत नहीं। यहां पर आईसीएमआर का यह भी कहना है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद भी टेस्टिंग कराना आपके लिए जरूरी नहीं है। अब यहां पर मैं सवाल कुछ खड़े कर रहा हूं, आइए जरा यहां पर मैं सीधे चलूंगा डॉक्टर सोइन के पास, इसके बाद प्ले करें यहां पर। ये यहां पर देखें, टेस्टिंग पर आईसीएमआर के नए दिशा निर्देश से चिंता क्यों बढ़ी है। क्या इस गाइडलाइन के बाद देश में टेस्टिंग कम नहीं होगी? नंबर वन, अगर टेस्टिंग कम होगी तो नॉर्मल फ्लू और कोरोना का फर्क कैसे पता चलेगा? जूम इन करें राहुल प्लीज इसको यहां पर। अगर कम टेस्टिंग होगी तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कैसे होगी? जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है कैसे होगी? अगर टेस्टिंग कम होगी तो फिर कंटेनमेंट जोन का पता कैसे चलेगा? ये वो सवाल है। और अगर WHO की गाइडलाइंस देखी जाए तो उन्होंने क्या कहा है? टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन यानी कंटेनमेंट जोन और फिर ट्रीटमेंट, यही तो कहा गया है यहां पर। मैं चाहूंगा उस ब्रेकिंग को थोड़ा सा दुरुस्त करें और ब्रेकिंग और ये वॉल के साथ सीधे आए डॉक्टर सोइन के पास। डॉक्टर सोइन, मुझे ये लेकर चिंता इस बात की है कि अगर आईसीएमआर की गाइडलाइन ये कहती है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद भी आपको टेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं है, जो एक्सट्रीमली सीरियस केसेस हैं, वनरेबल हैं, या जो बुजुर्ग हैं या कोमॉर्बिड हैं, वो टेस्टिंग कराने जा सकते हैं, ये तो टेस्टिंग का कहा जाए डिस्करेज करने वाली बात हो गई। देखिए निशांत, इसके दो नजरिए मैं प्रेजेंट करना चाहूंगा। एक तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब भी यही है कि जिनका कॉन्टैक्ट एक संक्रमित इंसान से हुआ है वो टेस्ट करें और अगर पॉजिटिव हो तो आइसोलेट करें। लेकिन इसका दूसरा साइड ये है कि ओमिक्रॉन बहुत ही इंफेक्शियस है, बहुत ही कंटेजियस है। इसका R0 बिटवीन 3 और 5 पाया गया है। इसका मतलब कि एक इन्फेक्टेड इंसान 3 से 5 इंसानों को संक्रमित कर सकता है। और आप जानते हैं कि भारत में क्या दुनिया में कहीं पे भी जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो इनफाइनाइट नहीं, वो कैपेसिटी फाइनाइट। हमारे पास हम 14 लाख 15 लाख टेस्ट करते हैं, शायद 25 लाख कर सकते हैं, लेकिन अनगिनत टेस्ट नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से ये जो पॉलिसी है ये एक प्रैक्टिकल पॉलिसी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको सिम्टम्स है, इवन माइल्ड सिम्टम्स है, उसको टेस्ट नहीं करना चाहिए। अवश्य उसको टेस्ट करना चाहिए और हमें सबको एहतियात बरतना चाहिए। अगर हम किसी के कांटेक्ट में आए हैं तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है कि हम अपने आप को आइसोलेट करें, एटलीस्ट क्वारंटीन करें, आइसोलेशन नहीं, क्वारंटीन करें, और कभी भी अगर सिम्टम हो तो टेस्ट करें। तो हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने कि हमें किसी से कांटेक्ट हुआ है तो हम कोशिश करें पूरी के मास्क अप करें, किसी से ना मिले और किसी को वो पास ऑन नहीं करें। लेकिन अगर जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स, अगर वो हाई रिस्क कांटेक्ट में आए हैं, यानी कि उनका किसी से हाई रिस्क कांटेक्ट हुआ है और वो हेल्थ केयर वर्कर्स किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या क्रिटिकल केस पेशेंट्स को देखते हैं तो उनको अवश्य टेस्ट करना चाहिए। तो आई थिंक रिस्ट्रिक्टिव जो पॉलिसी है टेस्टिंग की, ये प्रैक्टिकल है। सब लोगों का टेस्ट करना ना फीजिबल है ना जरूरी। ठीक है, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।